Start with cross product today. अभी when you learn multiplication of two vectors, तो इसमें दो टाइप होते हैं. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, करेक्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विद व्हाट. अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का पहला क्वेश्चन करने से पहले वी विल हैव टू लर्न डिटर्मिनेंट्स, जो शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है, स्टेट बोर्ड वालों ने किया है, सीबीएसई वालों ने शायद नहीं किया है. आई विल टेल यू व्हाट डिटर्मिनेंट्स आर. अब जैसे मान लो आई एम गिविंग यू नंबर्स 3, 4, 2 एंड 5. ठीक है, 3, 4, 2 एंड 5, और आपको बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो. तो डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है, you multiply 3 with 5, so 3 into 5 is, then you multiply 2 with 4, so 2 into 4 is, and then you subtract them, तो 15 minus 8. तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर है 7. आर यू गेटिंग इट? वापस एक बार, 3 को 5 मतलब 3 into 5 is 15, 2 into 4 is 8 and 15 minus 8 is 7. This is how you solve डिटर्मिनेंट. आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर ऐसा डेटा दिया है 6 - 2 एंड हाफ एंड 1, बोलो क्या करोगे. 6 into हाफ इज 3, 1 into -2 इज -2, और एक सब्ट्रैक्शन हमारा. आर यू गेटिंग इट? सो 3 + 2 आंसर इज 5. डू यू गेट इट? इस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है काफ़ी सिंपल. स्टेट बोर्ड वालों को आता है क्योंकि आपके सिलेबस में था. सीबीएसई वालों ने पैसे ज़्यादा भरे स्कूल में और पढ़कर कम आए हो तुम, बट कोई बात नहीं. ये आ रहा है समझ में? ओके फाइन. लुक एट द हैप्पीनेस ऑन स्टेट बोर्ड पीपल्स फेस. होता है कम पैसे में ज़्यादा पढ़ के आए हम लोग. ओके, बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल. ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया ना, दिस इज कॉल्ड एज 2/2 डिटर्मिनेंट. इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2. कॉलम वर्टिकल होता है, रोज हॉरिजॉन्टल होता है. तो 2 रो हैं और 2 कॉलम है. दिस इज कॉल्ड एज 2/2 डिटर्मिनेंट. हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी 3/3 डिटर्मिनेंट की. तो 3/3 डिटर्मिनेंट अगर चलो यहीं से ले लेते हैं कि 3, 4, 2, 2, 5, 1 और 6, 3, 2. अब ये क्या है आपका 3/3 डिटर्मिनेंट. सो 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड देखो. पहले क्या दिख रहा है यहां पर आपको? यू राइट इट, करेक्ट. अब 3 जिस किसी भी रो और कॉलम में है वो हाइड कर दो. सो 3 इज इन द फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दो. एंड 3 इज इन द फर्स्ट रो, इसको भी हाइड कर दो. तो अगर मैंने ये हाइड कर दिया है और अगर मैंने ये भी हाइड कर दिया है तो बचा क्या? 5, 1, 3, 2. 5, 1, 3, 2. तो अभी ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया. आ रहा है समझ में? 3 के बाद अगला क्या दिख रहा है आपको? राइट इट एंड डू द सेम थिंग. क्या करेंगे? 4 जिस किसी भी कॉलम में है और जिस किसी भी रो में है वो हाइड कर दो. तो 4 इज इन दिस कॉलम एंड दिस रो, हाइड कर दो. तो बचा गया 2, 1, 6, 2. तो यू राइट इट 2, 1, 6, 2. डू यू गेट इट? ओके. और फिर आखिरी में क्या बचा? 2. तो 2 इज इन दिस रो, दिस कॉलम, हाइड इट. बचा गया 2, 5, 6, 3. 2, 5, 6, 3. गेट इट? इनका तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं. 5 into 2 10, 3 into 1 10 - 3 7 into 3. Get it? 2 into 2 4. 6 into 1 4 - 6 -2 into 4 -8. Get it? 2 into 3 6 into 5 6
-30 -24 इंटू 2, आर यू गेटिंग इट? अब मैथ्स में आप पढ़ोगे फर्स्ट नंबर इज टू बी गिवन अ साइन ऑफ प्लस, लास्ट नंबर इज टू बी गिवन अ साइन ऑफ प्लस एंड द मिडल नंबर इज टू बी गिवन अ साइन ऑफ। आ रहा है समझ में? ये जब मैथ्स में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको याद रख लो। पहला और आखिरी नंबर पॉजिटिव, सेंटर वाला नंबर, तो अभी पहला नंबर कैसा है? पॉजिटिव ना, तो ये +21 है। सेंटर वाला नंबर कैसा है? तो यहां पर आएगा माइनस साइन। आखिरी वाला नंबर कैसा है? तो यहां पर आएगा प्लस साइन। आर यू गेटिंग इट? अब ये जो -8 आया था वो तो बिना इस माइनस के आया ना, बट जब आप वहां पर एक और माइनस डालोगे तो ये प्लस बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और यहां पर तो आपका क्या था? माइनस था, तो ये प्लस के साथ ये माइनस मिलकर भी माइनस ही तो बनेगा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? 21 प्लस 8 29, 29 माइनस 48 -19। हेलो, आ रहा है समझ में? पक्का? वापस एक बार, पहली रो के 3 और 4 और 2, ये 3 नंबर, 3 from here, 4 from here and 2 from here, 3 4 2 3 4 2, ये एड्रेस लिख दिया। पहला नंबर और आखिरी नंबर कैसा? पॉजिटिव, तो 3 इज पॉजिटिव, 2 इज पॉजिटिव, और बीच वाला नंबर कैसा? तो बीच वाला नंबर कैसा? नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? 3 वाला नंबर जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो, तो बचा क्या? 5132, 5132। 4 वाला नंबर जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो बचा क्या? 2162, तो 2162। गेट इट? और लास्ट वाला नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो फिर बचा क्या? 2563, 2563। डू यू गेट इट? और फिर वही 5 into 2 is 10, 3 into 1 is 3, 10 minus 3 is 7, 7 into 3 is 21। आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फिर ये वाला माइनस तो मैथ्स की मेथड है, तो वो तो मैंने रखा ही। अब मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा। 2 into 2 4, 6 into 1 6। ये वाला माइनस विल गिव मी -2, है ना? दिस -2 into 4 विल गिव मी -8, और ये -8 और आगे एक और माइनस है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? प्लस बन गए। आर यू गेटिंग इट? फिर वापस ये प्लस तो है ही। 3 into 2 6, 6 into 5 30, 6 minus 30 -24, -24 into 2 -48, वो -48 और ये प्लस -48। आर यू गेटिंग इट? और फिर 21 + 8 इज गोइंग टू गिव यू 29, और पीछे क्या है? -48। आंसर कितना आएगा? -19। इस तरह से आप 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। ये लिखने लायक कुछ बचा नहीं है, बट क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, मुझे सेम नंबर बोलो। आपका डॉट प्रोडक्ट निकालो जहां पर भी आपने बुक में लिखा है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें मैंने आपको दिया होगा ना A बार B बार P बार Q बार, कुछ तो क्या दिया है? तो वो जो A बार और B बार दिया है ना, मुझे सेम A बार और B बार दो। गिव मी सेम A बार एंड B बार। क्वेश्चन 1 ना, A बार इज इक्वल टू 3i, हाँ माइनस, ओके ओके, और B बार +2j प्लस, ये आपका A बार और ये आपका B बार। सेम क्वेश्चन था, बट पिछले लेक्चर में हमने A और B के बीच में क्या किया था? आज हम क्या करेंगे? A और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? A बार क्रॉस B बार क्या है, ये निकालिए। डू यू गेट इट? पक्का? ओके, व्हाट इज द मेथड? A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू,
सबसे पहले ऊपर लिखना है आई, जे और के। अब यहां पर ए और बी में पहले क्या लिखा गया है, तो ए के सारे कोएफिशिएंट उठा के डाल दो। तो ए का कोएफिशिएंट क्या है, 3 - 2 4, सो 3 - 2 4। आर यू गेटिंग इट? और फिर किसका नाम लिखा गया है, तो बाद में है ना बी बार, तो बी बार नीचे आएगा। बी बार क्या है, 1 2 3। और अब भी जस्ट हमने सीखा 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। पहला और आखिरी नंबर कैसा और बीच वाला नंबर कैसा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो इसको सॉल्व करते वक्त, LHS इज व्हाट, ए बार क्रॉस बी बार ही है ना LHS। बोलो पहले क्या आएगा, प्लस आई, है ना। और अब क्या करेंगे हम, जहां पर आपका आई है वो वाला रो और वो वाला कॉलम हाइड कर दो, बचा गया -2 4 -2 4 2 and 3। डू यू गेट इट? पक्का? उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, जे। बट जे किस तरह से लिखा जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि मिडल नंबर हमेशा नेगेटिव माना जाएगा। करेक्ट। इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर दो, बचा गया 3 4 1 3। गेट इट? अगला नंबर क्या आएगा, के, पॉजिटिव। और के के लिए क्या करेंगे, अगर ये हाइड कर दिया तो 3 - 2 1 and 2। डू यू गेट इट? हो गया। फिर आई लिखेंगे, अंदर क्या आएगा बोलो, -2 × 3 -6, फिर हमारा वाला माइनस, और फिर 2 × 4 8। गेट इट? फिर आगे जे खुद कैसा है, माइनस में, 3 × 3, फिर अपना वाला माइनस, फिर 1 × 4। गेट इट? और फिर के खुद कैसा है, और 3 × 2 6, फिर अपना माइनस, फिर 1 × -2 इज -2। डू यू गेट इट? ओके। -6 - 8 -14 आई कैप, 9 - 4 5, बट आगे माइनस है, -5 जे कैप। आर यू गेटिंग इट? माइनस और माइनस प्लस 8 के कैप। ये आपने क्या निकाला, ए बार क्रॉस बी बार। डू यू गेट इट? अब जिनको ये डाउट है कि मल्टीप्लिकेशन को दो अलग अलग तरीके से करने की क्या जरूरत पड़ी, वो देखो। डॉट प्रोडक्ट का भी पहला क्वेश्चन यही था ना, ए बार और बी बार। लेकिन जब हमने वहां पर डॉट प्रोडक्ट किया था तो अपना मेथड क्या था, इफ यू रिमेंबर, ए बार डॉट बी बार, आई से आई को मल्टीप्लाई किया था, 3 × 1 3, प्लस जे से जे को मल्टीप्लाई किया था, -2 × +2 -4, और के से के को 4 3s are 12 × 3 12 + 3 सॉरी 15 -4। जब आपने डॉट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में एक नंबर मिला। जब मैं क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे आंसर में एक वेक्टर मिलता। आर यू गेटिंग इट? तो जब भी मुझे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर चाहिए, सिर्फ नंबर, तो मैं डॉट से मल्टीप्लाई करता हूं। और उन्हीं दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके मुझे एक अगला भी वेक्टर ही चाहिए तो मैं क्रॉस से मल्टीप्लाई करूंगा। आर यू गेटिंग इट? When do you multiply two vectors with a dot? If you want the answer as a pure number, then you multiply them with a dot. And if you want an answer as a vector, then you multiply them with a। यहां पर वेक्टर क्यों नहीं मिलता वो कितना क्लियर है। आप तो इसके नंबर को इसके नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके नंबर को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसके नंबर को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, नॉर्मल प्लस माइनस अलजेब्रा। क्या यहां पर आप आई जे और के लिखते भी हो? तो आई जे के जब मैं लिख ही नहीं रहा तो मुझे वेक्टर कहां से मिलेगा। और यहां पर सॉल्व करने के तरीके में ऊपर आई जे और के है, और पूरे सोल्यूशन में आई जे के आई जे के आई जे के, उसके साथ ही तो कर रहा हूं मैं, तो आंसर में वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं आपको दो वेक्टर दे दूं तो आप उसको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका डॉट, दूसरा तरीका क्रॉस।
डॉट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में सिर्फ एक नंबर मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी। ये प्योर नंबर है ना, क्या इसको डायरेक्शन होता है? तो ये दिस इज कॉल्ड अ स्केलर। और जब मैं उन्हीं दोनों वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन है। आर यू गेटिंग इट? दैट इज द रीजन डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। डू यू गेट इट? यहां पर क्रॉस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा, और यहां पे डॉट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। डू यू गेट इट? पक्का? ओके, यहां पर मैंने किया फाइंड पहली चीज ए बार क्रॉस बी बार। अब मैं क्या कर रहा हूं? फाइंड अनदर थिंग बी बार क्रॉस ए बार। सेम आएगा अलग आएगा? कैसे पता? देख लेते हैं। बी बार क्रॉस ए बार, हाउ विल यू सॉल्व? पहले ऊपर क्या लिखोगे? आई जे के, पहला और आखिरी पॉजिटिव, बीच वाला। अब पहले किसका नाम है? तो पहले किसके कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे? बी बार के कोएफिशिएंट क्या हैं? आर यू गेटिंग इट? और बाद में क्या है? तो बाद में ए बार का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 3 -2 and 4। डू यू गेट इट? अब ये वाला स्टेप थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट करूं। पहले क्या लिखोगे? आई पॉजिटिव, आई है तो इसको हाइड कर दूं। 2 × 4 -2 × 3, ये -6 और मेरा वाला माइनस, तो 8 + 6 डायरेक्ट ही लिखूं 14 आई कैप। करेक्ट है? फिर जे खुद कैसा है? नेगेटिव। जे को हाइड कर दें तो 1 × 4, पता चल रहा है ना? 1 × 4, 3 × 3, और फिर अपना वाला माइनस 4 - 9, वो -5 और जे खुद भी माइनस है, +5। आर यू गेटिंग इट? और फिर के खुद कैसा है? पॉजिटिव। अंदर 1 × -2, 3 × 2, 3 × 2 नॉर्मल 6 ना, या -6? नॉर्मल 6। फिर अपना एक माइनस, तो -6 और -2 -8, तो वो -8 के को भी नेगेटिव बना देंगे। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या मिला मुझे? बी बार क्रॉस ए बार। आर यू गेटिंग इट? अब अगर आप ए बार क्रॉस बी बार का आंसर देखोगे और अगर आप बी बार क्रॉस ए बार का आंसर देखोगे तो फर्क है सिर्फ यहां पर i -14 था, यहां पर i +14 है, यहां पर j -5 था, यहां पर j +5 है, यहां पर k +8 था, यहां पर k कैसा है? तो फर्क सिर्फ साइन का आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? √14 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? √14 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है बट दोनों के डायरेक्शन में माइनस का फर्क है। तो ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे है और डायरेक्शन कैसा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये और ये आपस में अपोजिट वेक्टर्स हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के टाइम पे हमने ये पढ़ा था, याद है? अगर मैं बोलता हूं एक वेक्टर है p बार ऐसा ऊपर और मैग्नीट्यूड है 3, दूसरा वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है 3 बट वो नीचे है, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो p बार और -p बार में फर्क क्या है? एक ऊपर एक नीचे, मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो सेम ही है, एक ऊपर पॉइंट कर रहा है एक नीचे पॉइंट कर रहा है। आपने इसको नाम दे दिया अपोजिट वेक्टर, एक को p बार लिखा एक को -p बार लिखा। अगर आप इसको p बार लिखते तो इसको -p बार लिखते, कोई एक प्लस रखो कोई एक माइनस रखो ना, तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा? अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो क्या a बार क्रॉस b बार का वेक्टर और b बार क्रॉस a बार का वेक्टर भी अपोजिट ऑफ ईच अदर है? तो पहली नोट क्या? सबसे पहली चीज कि a बार क्रॉस b बार एंड b बार क्रॉस a बार एक बराबर नहीं है। क्या ये समझा?
ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार एक बराबर, ये पहली चीज। दूसरा आपने क्या सीखा कि ए बार क्रॉस बी बार का जो वेक्टर मिलेगा ये वाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है और बी बार क्रॉस ए बार का जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, वो बराबर है। आर यू गेटिंग इट? और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में एक दूसरे का तो अपोजिट वेक्टर, अगर एक को पी बार लिखा तो दूसरे को माइनस पी बार, एक को क्यू बार लिखता तो मैं दूसरे को माइनस क्यू बार, तो इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा कि ए बार क्रॉस बी बार इज नेगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट है। आप ऐसा समझ लो ना, अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार वाले वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? तो वही तो है, इस पूरी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ये माइनस साइन यहां पर भी भेज सकते हो कि इस पूरे वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा। अरे एक ही बात हुई ना, माइनस इधर रखो या उधर रखो। डिड यू अंडरस्टैंड द 3 पॉइंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डॉट प्रोडक्ट एंड अ क्रॉस प्रोडक्ट? दो वेक्टर को डॉट से मल्टीप्लाई कब करोगे? जब दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको जो जवाब चाहिए वो आपको स्केलर चाहिए तो ये कर दो, और जब उन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आपको जवाब में एक वेक्टर चाहिए तो फिर आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे। डू यू गेट इट? अच्छा, ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार का आंसर सेम आता है। डॉट में ए से बी मल्टीप्लाई करो या बी से ए मल्टीप्लाई करो, करोगे तो यही मेथड ना। तो डॉट में आगे पीछे मल्टीप्लाई करो उससे फर्क, बट क्रॉस में फर्क पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड द 3 पॉइंट्स? पक्का? बोलो इसमें क्या कोई डाउट है? श्योर? आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द अनवांटेड एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सो दैट यू कैन कॉपी इट नाइसली। तो पहले अभी आप क्या लिखो इन योर नोटबुक, सुन लो पहले। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हैज 2 टाइप्स, वन इज डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ये वही क्वेश्चन है जो डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था, तो उसी को पहले मैंने डॉट से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? और जब आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हो तो ए से बी मल्टीप्लाई हो रहा है या बी से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्क पड़ेगा। ए से बी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर अलग आएगा, बी से ए मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बिल्कुल उसका अपोजिट आएगा। अपोजिट मतलब ये जो यहाँ पे जो भी प्लस है वो माइनस बनेगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा। लेकिन इसका और इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक बराबर नहीं है, बट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड एक बराबर है, और इसमें फर्क है सिर्फ एक माइनस साइन का। डिड यू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? पक्का? इसमें कोई डाउट है? हेलो? श्योर? तो इन योर नोटबुक राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट थिंग, उसका मेथड लिखो, फाइंड सेकंड थिंग, उसका मेथड, एंड देन यू राइट डाउन दिस नोट। फाइन? चलो कॉपी। सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। एंड जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा सॉल्व किया क्रॉस में, जो डॉट का क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही करते हैं। गो टू द पेज जहां पर आपने डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वो सेम क्वेश्चन अभी हम करेंगे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो वहां पर आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं ना, एंड व्हाट इज दिस वेक्टर? बी बार, एंड दिस इज 6, दिस इज 4, एंड एंगल इज 60 डिग्री। सिर्फ वहां पर आपको क्या पूछा था? ए बार डॉट बी बार निकालो। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? ए बार क्रॉस बी बार निकालो। आ रहा है आपको समझ में? ओके, सो नाउ पहले एक फंडामेंटल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट भी देता हूं। फंडामेंटल मेथड क्या कहता है कि भाई अगर आप मुझे आई जे के दे देते हो तो मैं डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लूंगा, बट क्या यहां पर आपको आई जे के दिया है? नहीं है, तो बना लेते हैं। आपका जो ए बार है उसको क्या मैं रिजॉल्व कर सकता हूं एक्स और वाई एक्सिस पे? ए बार की वैल्यू कितनी है? 4, और ये कितना है? 60। कैन यू ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ड्रॉ दिस? हेलो, कितना आएगा बोलो? 4, जिस तरफ एंगल है वो 60, cos 60 हाफ इंटू 4 कितना हो गया टोटल? 2।
और ये 4 और इस तरफ 4 साइन 60, साइन ऑफ 60 √3/2, √3/2 टाइम्स 4 2 √3. डू यू गेट इट? तो ये 2 √3 और ये 2, करेक्ट है? अच्छा, अब ए बार को कैसे लिखा जाएगा? ए बार 2i कैप प्लस 2 √3 j कैप, और k में कुछ नहीं है तो 0. आर यू गेटिंग इट? एंड बी बार को कैसे लिखा जाएगा? बी बार को सिर्फ क्या लिखा जाएगा? 6i 0j 0k. क्या इस तरह से इसको रिजॉल्व करके आपने क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में था? वो आपको सॉल्व करने आता है. आपसे बोला गया है क्या निकालने? ए बार क्रॉस बी बार. व्हाट इज द मेथड? फर्स्ट यू राइट i देन j देन k. पहला और आखिरी पॉजिटिव और ये बीच वाला नेगेटिव. पहले क्या लिखा गया है? a. तो a मतलब क्या लिखेंगे? 2 √3 0 और फिर क्या लिखा गया है? b बार. तो 6 0 0. डू यू गेट इट? पहले यू विल स्टार्ट विथ i. इसको हाइड कर दो. 0 - 0 0 मतलब i है ही नहीं. j नेगेटिव 0 0 j भी है ही नहीं. अरे आ रहा है ना समझ में? और लास्ट में क्या है? k में क्या आएगा? ये और ये हाइड कर दो. 2 × 0 0 माइनस 12 √3. डू यू गेट इट? व्हाट इज द फाइनल आंसर? a बार क्रॉस b बार इज माइनस 12 √3 with a k cap. सॉरी, आया आपको समझ में? a बार क्रॉस b बार क्या आएगा? माइनस 12 √3 k कैप. अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बट अगर आपने सॉल्व किया b बार क्रॉस a बार, अगर आप ये ताम झाम पूरा वापस करते तो जैसे ये ऑर्डर चेंज होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बन जाएगा. तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 12 √3 k कैप. आर यू गेटिंग इट? ये आपको मिला फंडामेंटल मेथड से क्रॉस को मल्टीप्लाई करके आंसर. करेक्ट? नाउ आई विल गिव यू वन मोर मेथड. I'll give you one more method, and that method is a बार क्रॉस b बार का एक फॉर्मूला होता है. जैसे a बार डॉट b बार के लिए हमने पहले मेथड 1 किया था एंड देन वी सॉल्व्ड यूजिंग अ फॉर्मूला, वैसे ही a बार क्रॉस b बार का भी एक फॉर्मूला होता है. इट इज a b साइन थीटा. a बार डॉट b बार क्या था? आप चाहिए तो बुक में देख सकते हो. a बार डॉट b बार इज a b cos थीटा. a बार क्रॉस b बार इज व्हाट? a b. अच्छा, अब इसमें a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार 4. आर यू गेटिंग इट? b क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b बार. आर यू गेटिंग इट? साइन थीटा. थीटा 60 डिग्री. डू यू गेट इट? 4 6 are 24. साइन 60 12 √3. डू यू गेट इट? बट इसमें एक चीज की कमी है. इस तरह से सॉल्व करके हमको पीछे का k तो नहीं मिलेगा. तो इस मेथड से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड. तो दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर a बार क्रॉस b बार. दिस इज द फॉर्मूला फॉर a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड. डू यू गेट इट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड. आर यू गेटिंग इट? पक्का? और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर मॉड बना देता हूं, मतलब मैं खुद आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट, बट अगर मैंने यहां पर मॉड साइन नहीं बनाई, मतलब मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, तो अभी फिलहाल कमी किस चीज की है? ये तो मैग्नीट्यूड है, कमी किस चीज की है? डायरेक्शन के लिए. सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे होगा तो आई लिखूंगा, वाई एक्सिस पे होगा तो जे लिखूंगा, और जेड एक्सिस पे होगा तो
बट मुझे नहीं पता ना कि आंसर कहां आने वाला है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर आंसर के पे आने वाला है, वो तो तुमने पूरा सॉल्व किया इसीलिए तुमको मालूम है। एग्जाम में तो सॉल्व ये नहीं करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट ये करूंगा तो डू यू नो कहां पर आंसर आने वाला है, बट कहीं तो आंसर आएगा, उसका कुछ तो डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता। आर यू गेटिंग इट? तो हाउ विल यू शो द रैंडम डायरेक्शन? टेल मी। रैंडम डायरेक्शन विल बी शोन अलोंग यू कैप। आर यू गेटिंग इट? तो अब हम क्या लिखेंगे, ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा यू कैप। डू यू गेट इट? तो फिर क्या आ गया बोलो? ए मतलब 4, बी मतलब 6, साइन 60 डिग्री यू कैप कितना हो गया? 24 साइन 60 √3/2, 12 √3 यू कैप। क्या अब ये कंप्लीट हो चुका है? अब ये कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक फर्क क्या रह गया, यू कैप मतलब क्या? आपने ये बोल दिया कहीं तो डायरेक्शन है, बट कहां है ये नहीं पता। अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन में इंटरेस्ट है तो फिर आपको मेथड 1 करना पड़ेगा, और अगर आपको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो और अच्छा है, सिंपल हो गया। और अगर आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, बट डायरेक्शन प्रिसाइज नहीं जानना, तो ये कर दो। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये कर दो, मैग्नीट्यूड और प्रिसाइज डायरेक्शन दोनों चाहिए तो ये कर दो। आर यू गेटिंग इट? पक्का ये आ रहा है समझ में एवरीवन? ओके। एंड एक और चीज जो आपको नोटिस करनी है, यहां पे आपका ए बार कहां पर है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। आपका बी बार कहां पर है? सिर्फ एक्स एक्सिस पर। लेकिन जब मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? नेगेटिव के कैप का मतलब क्या होता है? नेगेटिव जेड एक्सिस। वेयर इज वाई एक्सिस? हियर। देखो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस कहां होती है? ऐसे, मतलब ऐसे बाहर निकल के तुम्हारे पास आ रहा है कैमरा से। और अगर नेगेटिव जेड एक्सिस होगी तो ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? विच इज समझो, आपका ए बार कहां पर है? इधर ऐसे। ये ए बार को ये ब्लू वाली पेन समझो, और बी बार किधर है? एक्स एक्सिस पे ऐसे। डू यू गेट इट? पक्का? आपका ए बार और बी बार का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो वेक्टर मिला वो कहां पर है? नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब कि ऐसे अंदर जा रहा है वो, ऐसे अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज गोइंग इनसाइड लाइक दिस। आर यू गेटिंग इट? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मेरा जो रेड पेन है ना, वो जो रेड पेन है वो ब्लैक वाले पेन से परपेंडिकुलर है। इसको हटा दो। ब्लैक पेन मतलब क्या? बी बार। और रेड पेन मतलब क्या? ए बार और बी बार को मल्टीप्लीकेशन करके जो नया वेक्टर बना वो। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो हुए। अरे एक एक्स एक्सिस पर है, एक नेगेटिव जेड एक्सिस पर है, तो परपेंडिकुलर तो हुआ। इनफैक्ट अगर बी बार भी हटा दिया और अगर आपने ए बार रखा तो ए बार तो ऐसा ही है ना, है तो परपेंडिकुलर ही। अरे इस तरफ और अंदर रहेगा तो परपेंडिकुलर ही ना। आर यू गेटिंग इट? इज दिस व्हाट यू कॉल परपेंडिकुलर? अब अगर इसको एज इट इज रख के अगर मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा दूं तो क्या अभी भी परपेंडिकुलर ही है? मैं वापस लेकर आऊं और थोड़ा इस तरफ घुमा दूं, रहेगा तो परपेंडिकुलर ही ना। तो वही तो हो रहा है। आपका ए बार ऐसे है एंगल पे, बट ए बार और बी बार का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहां पर है? बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो रहेगा तो परपेंडिकुलर ही। इनफैक्ट जब वो अंदर जा रहा है तो वो बी बार से भी तो परपेंडिकुलर ही है। तो इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है कि जब भी आप दो वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? स्केलर या वेक्टर? और ये जो वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डू यू गेट इट? ये आपको पूरा समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है अभी जस्ट इसके पहले। वी डिड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 राइट? एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था एक बार वापस बताओ। ए बार क्या था? 3 - 2j + 4k। और बी बार क्या था? I
प्लस 2j प्लस ये था, आपने ए बार और बी बार को क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया था? -14 -5 प्लस 8 के कैप। सॉरी, एक काम करते हैं, ये ए बार और बी बार को क्रॉस से मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर बना, उस नए वेक्टर का मैं कोई नाम रख सकता हूं, चलेगा? अब भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपका ए बार कहां पर है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। आपका बी बार कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो कहां पर आया? जेड एक्सिस पे, नेगेटिव जेड एक्सिस पे। और मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया कि जब भी आप दो वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर इन दोनों वेक्टर से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया। इफ दिस इज ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैंने सी बनाया, तो जब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके -12√3 के कैप बना, तो ये कैसा है? ए से भी परपेंडिकुलर और सिमिलरली यहां पर ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या बना? तो ये सी कैसा होगा? ए से भी परपेंडिकुलर और वेरीफाई करने का कोई तरीका है? दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अरे यार, पिछले लेक्चर में तो किया, यू हैव टू वेक्टर्स, अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर निकले तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी बना, और अभी मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि दो वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई करके जो नया बनेगा वो नया वाला वेक्टर ए और बी दोनों से कैसा है? तो वो प्रूव होना चाहिए। यहां पे कैसे प्रूव होगा? आप ए और सी का डॉट कर लो, आंसर 0 आना चाहिए। आप बी और सी का भी डॉट कर लो, आंसर 0 आना चाहिए। लेट्स वेरीफाई। पहले मैं किन दोनों का डॉट कर रहा हूं? ए और सी का। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, चलो हेल्प मी। 3 -14 -42, अग्री? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं याद है ना? आई से आई, जे से जे, के से के मल्टीप्लाई। सो -14 इंटू 3 -42, -2 -5 इज +10। अरे हाँ या ना? और +4 +8 +32, 32 और 10 42 -42, डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब क्या? तो दिस मीन्स ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। अच्छा, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर बी बार ऑल्सो, वो भी करके देख लेते हैं। बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोलो इधर क्या है आगे? 1 इंटू -14 -14, हाँ या ना? +2 -5 -10 एंड +3 and 8 24 -10 -14। इसका मतलब क्या हुआ? बी बार इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी बार। डू यू गेट इट? क्वेश्चन नंबर 2 लिखना शुरू करो, उसके पहले ये लिखोगे। अभी बुक में तो यही लिखा है ना? अच्छा, इसके ऊपर नोट क्या लिखोगे? मेरे पास जगह नहीं है, क्या आप अपने खुद के वर्ड्स में लिखोगे नोट? क्या लिखोगे? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स विथ अ क्रॉस, the answer that we get is also a vector, and this answer, this new vector formed is perpendicular to both the initial vectors। ये आपकी नोट हो गई। आप अपने लैंग्वेज में लिखो, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, आपको जो सही लगता है वो लिखो। और फिर ये जो लिखी हुई नोट है उसको प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट, आई मीन ये प्रूफ। आर यू गेटिंग इट? एंड वंस वी आर डन विद दिस, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू, लुक एट दिस। ये होने के बाद वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहली मेथड से कैसे सॉल्व किया? आई और जे में कन्वर्ट करके, डिटर्मिनेंट के साथ। और अगर ए और बी ये आ रहा है तो बी और ए उसका उल्टा ही आएगा, माइनस साइन को हटा के। अरे हाँ या ना? ओके, सेकेंड मेथड इज एन इजियर मेथड, बट सेकेंड मेथड में ये वाली चीज आपको सिर्फ क्या देगी? तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी बार का मैग्नीट्यूड, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल डाल के यहां पर सॉल्व किया। हेलो। और फिर मुझे पता है कि दोनों को क्रॉस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वो तो एक वेक्टर आता, बट बिकॉज मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा था, मैंने डायरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी समझा
लेकिन अगर मैं यही सवाल यहां पर बिना मैग्नीट्यूड के बनाऊं, बिना मॉड साइन के बनाऊं, नाउ आई एम अंडर ऑब्लिगेशन कि अब मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा। बट डायरेक्शन कहां आएगा ये मुझे पता, बट कहीं तो आएगा, बट कहां आएगा नहीं पता, तो कहीं तो आएगा, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, आर यू गेटिंग इट। अब अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि नहीं सर यू कैप से काम नहीं चलेगा, अब मुझे एग्जैक्ट बताओ किधर है, तो करने का ये सॉल्व, आर यू गेटिंग इट। हाँ, अगर आपको हल्का आइडिया चाहिए तो मैं दे सकता हूं यू कैप का। अभी तो हमने पढ़ा कि दो वेक्टर को क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, उन दोनों से परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये यू कैप भी कैसा होगा, दोनों से परपेंडिकुलर। आपका ए इस तरफ है, आपका बी इस तरफ है, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब क्या, या तो बोर्ड के अंदर जाता हुआ वेक्टर या तो बोर्ड से, इतना मैं आपको वेग आइडिया दे सकता हूं, या तो अंदर जा रहा होगा या तो बाहर आ रहा होगा, दोनों में से कहीं तो आ रहा होगा, या तो अंदर या तो, बट कहां है वो फिलहाल हमने सीखा। अगर आपको जानना है तो मेथड 1, आर यू गेटिंग इट। और वेग आइडिया चाहिए तो दोनों से परपेंडिकुलर कर लो, आर यू गेटिंग इट। इसमें भी और प्रिसाइज आंसर भी मिल सकता है। लेट्स सी हाउ। मल्टीप्लाई क्या से क्या हो रहा है, ए से बी, तो आपको राइट हैंड का पाम ए पे रखना है और उसको बंद करना है बी के तरफ। वापस एक बार, क्या बोला मैंने, व्हाट आर यू मल्टीप्लाइंग विथ व्हाट, ए विथ बी। एवरीवन यूज योर राइट हैंड, राइट हैंड का पाम किधर, ए पे, और वो बंद कहां होना चाहिए, बी पे। बी नीचे है ना, तो ये पाम ऐसे ही बंद होगा। ओपन योर थंब, वेयर इज द थंब गोइंग, इनसाइड, इनसाइड इज नेगेटिव साइड, तो आपको मालूम पड़ गया यू कैप इज नथिंग बट माइनस के कैप। आर यू गेटिंग इट। वापस, अगर बी बार क्रॉस ए बार होता तो अब मैं पाम को रखता बी बार पे। अब देखो, अगर पाम को आपने बी बार पे ऐसे रखा तो आप फंस गए। ए बार किधर है, ऊपर, आपका पाम ऐसे फोल्ड होता है क्या, ये नहीं होता, तो आपको बी बार के लिए पाम कैसा रखना पड़ेगा, ऐसे। अरे यार, ये आपका बी बार, और बी से ए पाम बंद हुआ, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस प्लस के कैप। डू यू गेट इट, आ रहा है ये समझ में, पक्का एवरीवन। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 फॉर वेक्टर्स। एवरीवन, इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का, ठीक है, इसको कॉपी करो, इसको वी विल कंटिन्यू, फाइन।